तो आज हम श्रीमद् भागवतम के श्लोक संख्या 38 से लेकर 45 तक पढ़ रहे और उनको समझने की कोशिश करें। तो इस अध्याय का शीर्षक क्या है? क्या है शीर्षक? ध्रुव महाराज रिटर्न होम। हाँ, ध्रुव महाराज का वापस घर लौट जाना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज अब वापस घर जा रहे और उनके पिता उत्तानपाद को ये संदेश पहुंचाया गया है और यद्यपि उसे संदेशवाहक की बात पर विश्वास नहीं हुआ। क्यों उनको विश्वास नहीं हुआ? क्योंकि वे सोच रहे थे कि मेरा इतना छोटा नन्हा सा बालक, 5 साल का बालक जो अकेले जंगल में गया है, वो कभी भी जीवित लौट नहीं सकता। उन्होंने ये जो है सोचना बंदी कर दिया कि वो वापस आएंगे। वे उनके मन में यही बात थी कि अभी ध्रुव महाराज गए हैं तो कभी भी अभी मैं उनको वापस नहीं प्राप्त कर सकूँगा। तो इसीलिए जब उनको ये संदेश मिला कि ध्रुव महाराज वापस घर आ रहे हैं, तो वे जो है विश्वास नहीं करते। तो महर्षि नारद के वचन पर उनकी संपूर्ण श्रद्धा थी, क्योंकि श्री नारद मुनि ने सिर्फ ध्रुव को मार्ग नहीं बताया, लेकिन वे जो है उनके पिता को भी मिलने गए उसके बाद। तो ये भक्त का कार्य है कि वे सभी की परिस्थितियों को संभालते हैं। उन्होंने ध्रुव को संभाला और उनको लगा कि हाँ, अभी ध्रुव घर छोड़ के गया है तो उनके पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी, तो उनके पिता पर क्या बीत रही होगी, ये सोचते वे उनको मिलने के लिए गए और उनको जो है सांत्वना दी कि वे वापस आ जाएंगे। अभी उनको ये याद आ रहा है कि वे जो उन्होंने उनके वचन, तो भक्त के वचन, खास करके नारद मुनि जैसे महान ऋषि जो त्रिकालदर्शी होते हैं, उन्होंने उनको कहा कि चिंता मत करो। उनको याद आया और तो वो इस समाचार से अत्यंत भाव विभोर हो उठे और खुश हो, और उन्होंने जो उस समाचार लेके आए थे उनको बहुत अच्छा जो है उपहार दिया। तो अपने खोए हुए पुत्र के मुख को देखने के लिए अत्यंत उत्सुक राजा उत्तानपाद उत्तम घोड़ों से खींचे जाने वाले तथा स्वर्ण जटित रथ पर आरूढ़ होकर वो अपने साथ अनेक विद्वान ब्राह्मण परिवार के जन, अपने अधिकारी तथा मंत्री और अपने सगे मित्रों को लेकर तुरंत नगर से बाहर चले और उनको जो है मिलने के
अपने महल से, अपने नगर से बाहर निकल के बहुत अच्छी तरह शंख का वादन, डुंडुबी, इस प्रकार से बहुत सुंदर जो है ये सब वादन करते हुए, मंगल सूचक ध्वनि करते हुए वे जो है ध्रुव महाराज वहां पे उस स्वागत यात्रा में राजा उत्तानापाद की दोनों रानियां सुनीति तथा सुरुचि और राजा का दूसरा पुत्र उत्तम भी दिख रहे थे और रानियां जो है एक साथ पालकी में बैठी थी। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि राज महल से ध्रुव महाराज के चले जाने पर राजा अत्यंत दुखी था, किंतु नारद मुनि के सभी वचनों से वह कुछ प्रसन्न थे और वह अपनी पत्नी सुनीति के सौभाग्य तथा सुरुचि के दुर्भाग्य को समझ रहा था, क्योंकि महल में ये तथ्य खुले रूप में प्रकट थे। जब यह समाचार महल में पहुंचा कि ध्रुव महाराज वापस आ रहे हैं, तो उनकी माता सुनीति ने दयावश तथा परम वैष्णव की माता होने के कारण दूसरी रानी सुरुचि तथा उनके पुत्र उत्तम को उसी पालकी में चढ़ाने में तनिक भी संकोच नहीं किया। यह परम वैष्णव ध्रुव महाराज की माता सुनीति का महानता है। तो वैष्णव जो है हमेशा दयालु, वैष्णव का चरित्र यहाँ पे बताया गया है कि वे हमेशा क्षमा की भावना रखते। इतना कष्ट हुआ सुनीति को सुरुचि के कटु वचन द्वारा, पर ये अंतर है भगवान के भक्त वैष्णव और सामान्य लोगों के बीच में। सामान्य लोग जो है हमेशा बदले की आग से जलते रहते हैं और वे कभी भी क्षमा करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज महान भक्त और वे जो है सुनीति माता के कोख से जन्म हुए हैं, तो सुनीति कोई साधारण स्त्री नहीं हो सकती। वे बहुत ही उच्च कोटि की भगवत भक्त थी और इसीलिए उन्होंने उनको तुरंत क्षमा। जैसे पहले भी हम सुन चुके हैं कि किस प्रकार द्रौपदी ने किस प्रकार से अश्वत्थामा, उन्होंने इतना घोर अपराध किया, इतना बड़ा हिंसक थे, फिर भी उन्होंने उनको क्षमा। तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज को एक भवन के निकट पहुंचा देखकर राजा उत्तानापाद तुरंत अपने रथ से नीचे उतर गए। वे अपने पुत्र ध्रुव को देखने के लिए दीर्घकाल से अत्यंत उत्सुक थे, अतः वे अत्यंत प्रेमवश दीर्घकाल से खोए अपने पुत्र का आलिंगन करके
करने के लिए आगे बढ़े। लंबी लंबी सांसें भरते हुए राजा ने उनको अपने दोनों बाहों में भर लिया। तो उन्होंने उनको बहुत प्रेम से उनके पास गए, को आलिंगन किया, किंतु ध्रुव महाराज पहले जैसे न थे। वे भगवान के चरण कमलों के स्पर्श से आध्यात्मिक उन्नति मिलने से पूर्ण रूप से पवित्र हो चुके थे। तो उन्होंने ये अनुभव किया और यहाँ पे श्री मैत्री मुनि कह रहे हैं कि ध्रुव महाराज ने भगवान के श्री चरण कमलों, बहुत सुंदर बताया जा रहा है, और विश्वक्सेन आंग्री, विश्वक्सेन मतलब भगवान श्री कृष्ण, उनके चरण कमलों के स्पर्श, भगवान के चरण कमल के स्पर्श होने के कारण वे जो है पूर्ण रूप से पवित्र हो गए। सेठी यहाँ बताया ध्रुव महाराज पहले जैसे नहीं थे, वे भगवान के चरण कमलों के स्पर्श से आध्यात्मिक उन्नति मिलने से पूर्ण रूप से, भगवान का नाम विश्वक्स से, भगवान के विषय में जब हम सुनते हैं, भगवान की कथा जब हम सुनते हैं, तब हम पूर्णतया से शुद्ध हो जाते हैं। और जब हम शुद्ध हो जाते हैं तो भगवान के दर्शन लेने के हम जो है, हमारे जितनी भी वासनाएं हैं वे तुरंत जो है भस्म हो जाती है। इसीलिए वे पहले जैसे नहीं लगे। ध्रुव महाराज के मिलन से राजा उत्तानापाद के चिर अभी साथ पूरे हुए, अतः उन्होंने बारंबार ध्रुव का सिर सूंघा और अपने उनके आंसू, उनके अश्रु से, कैसे ठंडे अश्रुओं की धाराओं से उन्हें मिला दिया। तो उन्हें उनके जो है सिर सूंघा। ये बहुत स्नेह प्रेम जब पिता ने पुत्र के सिर को छूते हैं तो उसको सूंघ, ये बहुत प्रेम का एक आदान प्रदान सूंघ है जो अति प्रिय है, खास करके बच्चे। पिता हमेशा उनके सिर को छूते। और क्योंकि बहुत समय से दूर रहे, उनके नेत्रों से अश्रु। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते कि अश्रु हम कब अश्रु बहाते? स्वभावतः जब कोई व्यक्ति रोता है तो दो कारण होते हैं। अगर कोई रो रहा है
जब किसी अच्छा के पूरे होने पर इच्छा को पूर्ण होने पर अत्यधिक प्रसन्नतावश कोई रोता है। तो जब कुछ इच्छा हो पूर्ण हो जाती है तब क्या होता है? अश्रु। और दूसरा है जब कोई दुख होता है, किसी को दुख होता है तो क्या होता है? अश्रु। बहुत समय हम देखते हैं भगवान के शुद्ध भक्त जो है भगवान के दर्शन लेके इतने खुश हो जाते हैं कि उनके नेत्र से अश्रुओं की धारा बहती। पर वो अश्रुओं की धारा या नकली है या असली है ये हम जान सकते हैं जब खुशी के अश्रु होते हैं वो ठंडे रहते हैं, लेकिन दुख के अश्रु जो है गर्म रहते हैं। ये अंतर है जो यहाँ पे बताया। आंखों से निकलने वाले अश्रु अत्यंत ठंडे एवं मनोहर लगते हैं, जबकि दुख के अश्रु अत्यंत गर्म हॉट। तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज के पिता जब उनका मिलन हुआ, अपने पुत्र के साथ जो मिलन हुआ वो इतने आनंद से विभोर हो गए कि वे उनके सिर को चूमने लगे, उनको सूंघने लगे और अपने अश्रुओं से जो अपने नेत्रों से ठंडे अश्रु बने। ये आप बहुत सुंदर रूप से श्रीमद् भागवतम में पूरा दृश्य हम अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। ये सामने आंखों के सामने यही सुंदरता है। श्रीमद् भागवतम मीठा है, रस है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने बहुत सुंदर रूप से यहाँ पे वर्णन किया है। तब समस्त सज्जनों में सर्वश्रेष्ठ ध्रुव महाराज ने सर्वप्रथम अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और अपने पिता के ने अपने अनेक प्रश्न पूछते हुए उनका सम्मान किया। तब उन्होंने अपनी दोनों माताओं के चरणों पर अपना सिर झुकाया। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि ध्रुव महाराज ने अपनी माता के साथ ही साथ अपनी भी माता को क्यों नमस्कार किया, क्योंकि उसी के अपमान से उन्हें घर छोड़ना पड़ा था। इसका उत्तर यह है, श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि आत्म साक्षात्कार द्वारा सिद्धि प्राप्त कर लेने तथा भगवान का साक्षात दर्शन कर लेने के कारण ध्रुव महाराज भौतिक कामना के समस्त कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके थे। तो यही बात है कि वे बदल गए। भगवान विश्वक्सेना के चरण कमलों का स्पर्श मात्र से, उनका दर्शन मात्र से, उनकी पूजा और भक्ति करने से वे पूर्णतया सभी समस्त कल्मशों, भौतिक कामनाओं से मुक्त हो चुके और वे भक्त बने। तो भक्त का यही है। हम सब भक्ति के मार्ग पे हैं, लेकिन हम भक्त नहीं बने हैं, हम मार्ग पे हैं। यहाँ पे भक्त के चरित्र का उदाहरण लिया है कि हम
कामना रखते हैं कि हम भी ध्रुव महाराज के पद चिन्हों के अनुसार, उनके जो चरित्र के कथन से हमारे हृदय में परिवर्तन होके हम भी समस्त कल्मश और समस्त कामनाओं से, भक्त इस भौतिक संसार में कभी भी अपमान या सम्मान नहीं देखता। ये द्वंद्व है। इस भौतिक जगत जो है द्वंद्वों से, यहाँ पे अपमान या सम्मान बहुत आसान कहना, पर भक्त नहीं देखता, क्योंकि द्वंद्व है ऑनर एंड डिसऑनर, पराजय, यश अपयश, सुख दुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, सुख दुख, ये सब। क्योंकि हम ये द्वंद्वों के कारण हम सोचते ये मेरी पत्नी, ये मेरा घर है, ये मेरा, मैं इस घर का स्वामी हूँ, ये मैं इनका पति हूँ या मैं उनकी पत्नी हूँ। तो ये सब जो है पुरुष स्त्री, तो ये द्वंद्व, इसको मोह कहते हैं। और इस परिस्थिति में हम भगवान को नहीं समझ सकते, इसीलिए ध्रुव महाराज पहले जो है वे नहीं जान पाते कि ना उन्होंने जाने, तो इसीलिए उनको कोई दुख। भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि ये सब मन के अंदर, जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाय शीतोष्ण सुखे दुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। जिसने अपने मन को वश में कर लिया है तो परमात्मा प्राप्त, उस व्यक्ति ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। जिसने अपने मन को जीत लिया है उसने पहले से ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसे शांति प्राप्त कर ली है। यही शांति का पथ। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से ही है, भगवान बताते हैं भगवद गीता के 6वें अध्याय। इस भौतिक जगत में हम सम्मान चाहते हैं, पर जो जान लेता है, इसीलिए पहले ही भगवान ने आत्मा साक्षात्कार कर दिया है। शरीर और आत्मा में क्या अंतर है ये जानना चाहिए। जब हम ये शरीर और आत्मा, कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और शरीर के साथ जो कुछ भी चीजें हैं वे क्षणिक है, हमेशा के लिए नहीं है। The material conception of life makes us very eager to receive honor from others. But from the point of view of man in perfect knowledge, who knows that he is not this body, anything, honor or dishonor pertaining to the body is useless. जो कुछ भी शारीरिक चीज है, ये शारीरिक से जो संबंध है, ये मान और अपमान, ये व्यर्थ है।
तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि नम्रता, ह्यूमिलिटी मीन्स क्या, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ह्यूमिलिटी? हम्बल बनना, not that wearing simple clothes, discarding and wearing torn clothes and not eating this and not eating that and not walking barefoot and this and that and then say and behaving this. Not the humility means that one should not be anxious to have the satisfaction of being honored by others. That is real humility. One should not be anxious to have the satisfaction of being honored to others. The moment we जैसे ही हमें कुछ प्राप्त होता है, जैसे ही हम सीख जाते हैं, तो हम जो है उसको दिखाना चाहते हैं, और क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमारा जो है क्या करें, मान, हमारा मान बढ़ेगा, हम इतना आता। तो ये भौतिक विचार है। पर जो जानता है कि हम तो शरीर में, ये क्या शरीर के साथ संबंधित मान, अपना अपमान, ये तो सब जो है बेकार। People are very anxious to become famous for their religion, and consequently sometimes it is found that without understanding the principles of religion, one enters into some group which is not actually following religious principles and want to advertise himself as a spiritualist. ये नाम के लिए जुड़ जाए, ये हम धार्मिक है, दिखावा के लिए ये हम धार्मिक है, हम धार्मिक, पर ये नहीं है। तो जब तक ऐसी भावना है तब तक हमें मान, अपमान, जय, अजय, विजय, जो भी है, यश, अपयश, तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु तो भक्त इस भौतिक संसार में कभी भी अपमान या सम्मान नहीं देखता था। भगवान चैतन्य कहते हैं कि मनुष्य को ध्रुव से भी अधिक विनीत होना चाहिए और सेवा करते समय उसे वृक्ष से भी सहनशील होना चाहिए। ये सब जितनी भी बार ये हम पढ़ेंगे, बार बार ये हमें याद दिलाया जाएगा। प्रभुपाद जी याद दिला देते हैं, हमारे गुरु महाराज हमेशा यही कहते हैं, सभी जितने भी गुरु हैं सभी कहते हैं। इसलिए ध्रुव महाराज ने अभी भक्ति और भगवान के श्री चरण कमलों को भक्ति के द्वारा उन्होंने प्राप्त किया, तो अभी और क्या हो सकता है। और इसका जो है उन्होंने एनालाइज भी किया कि मैं कितना मूर्ख था कि मैं इतना बड़ा राज्य चाह रहा था, किसके लिए, जो क्षणिक है। और जब हम भगवान की सेवा में आते हैं, भगवान के भक्ति में आते हैं, तो ये सबसे बहुमूल्य जो रत्न है हमने पाया है, उसको हमें कभी भी खोना नहीं है। और भगवान की भक्ति में रह शुद्धता को प्राप्त करके हम इस भवसागर को पार करके भगवत धाम हम वापस जा सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।